हर एक बीज के अंदर, सीड के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक बहुत बड़ा जंगल बन सकता है, और हर इंसान के अंदर इतना दम है कि वो एक लेजेंड बन सकता है। राइट? मैं आपको कुछ लोगों के उदाहरण के साथ में इस बात को प्रूव करना चाहूंगा। मदर टेरेसा का नाम आप सबने सुना है? जी। मिड-30s तक वो एक सिंपल टीचर थी। शी वॉज अ वेरी सिंपल टीचर इन हर मिड-30s। उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद में उनके मन में इंसान की सेवा करने का भाव इतना ज्यादा जगा, उन्होंने अपनी टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ करके फुल टाइम वो मानवता की सेवा में लग गई, एंड शी बिकेम अ लेजेंड। आज उनको गए हुए भी इतने साल हो गए, लेकिन जब तक ये दुनिया रहेगी उनका नाम हमेशा रहेगा। राइट? सेम वे एक व्यक्ति थे जिनकी एज जो है वो 60 से ऊपर हो गई। ही वॉज अप्रॉक्सीमेटली 64 ईयर ओल्ड, एंड उनको कहा गया था कि ये व्यक्ति फेल हो चुके लाइफ में, दिस पर्सन इज अ फेलियर। और वो व्यक्ति अपना एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे। वो एक के बाद एक चिकन रेसिपी बनाते गए, लेकिन पूरी जिंदगी फेल रहे, और 64 साल की आयु के बाद में उन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला अमेरिका के केंटकीज में। और वो एक रेस्टोरेंट क्या खुला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आज उनको ऊपर गए हुए कई साल हो गए, लेकिन आज फ्रेंचाइज हैं KFC के रूप में, वो पूरे वर्ल्ड में है। So till the age of 64, he was nobody, and then he became a legend, and he became so successful. Same way, the great American president, till the age of 52, he was nobody. He failed 2 times in his personal life. He lost so many elections. Business में भी नुकसान हुआ. At the age of 52, he became the legendary president of the United States. So मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, my dear friends, my brothers and sisters, इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी आप कहाँ हैं, आने वाले कल में आप कुछ भी बन सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं. This is my first message to you. Thank you so much. And in my school time and in my college time, I used to love sports. मेरा समय क्लास से ज़्यादा बाहर बीतता था. I used to love so much outdoor sports. In my final year of college, एक दिन मेरी मदर ने मुझको बोला कि now you are grown up, do something, because मुझे अब घर चलाने में दिक्कत हो रही है. So now you are big enough, so please contribute something for the family. 1997 के एंड में हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक दिन मेरी मदर को फोन किया, बोला जी इंडिया में एक नए तरीके का बिजनेस आया है, एक घर का एड्रेस दिया, बोला वहां जाओ और इसको सुनो. मेरी मदर गए. ड्राइंग रूम में 15-20 कुर्सियां लगी हुई थी, एक व्हाइट बोर्ड लगा हुआ था. देन केम अ जेंटलमैन, उन्होंने समझाना शुरू किया कि जो डेली नीड के प्रोडक्ट है, अगर आप वो बाजार से न लेकर के यहाँ से इस कंपनी से लेंगे तो आपको मिलेगा कुछ डिस्काउंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये बात आप और लोगों को बताएंगे, आपका एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में जितने भी प्रोडक्ट यूज होंगे इसके ऊपर आपको पैसे मिलेंगे. और उसके बाद उन्होंने हमें कुछ फॉरेनर्स की तस्वीर दिखाई जो कि इस बिजनेस को कर रहे थे 5, 10, 15 साल से, और वो बहुत पैसे कमा रहे थे. ये मैं आपको 1997-98 की बात बता रहा हूँ. उस समय इंडिया में ये बिजनेस आया नहीं था, या जस्ट आया था, कोई जानता नहीं था. और वहाँ पर मैंने देखा कुछ लोग थे जो कि मेरे और आपके जैसे थे, यानी हमारे भाई बंदी थे, और उस समय वो 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे थे. 1998 के अंदर में 50,000 रुपये महीने कमाना बहुत बड़ी बात होती. सो इस पॉइंट ने मुझे बहुत एक्साइटेड किया, मुझे और मेरी मदर को. सो फर्स्ट माय मदर ज्वाइन, एंड देन सबसे पहले उन्होंने मेरा फॉर्म भरा एंड उन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया. नाउ एंट्री ऐसे हुई, लेकिन सफ़र आसान नहीं था, बहुत सारे चैलेंजेस थे. चैलेंजेस क्या थे? सबसे पहली बात क्या थी, मेरा नेचर जो है बहुत रिजर्व था. दूसरी चीज़, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड था, सिर्फ मेरे स्पोर्ट्स के ही कुछ दोस्त थे, क्लास तो मैं ज़्यादा जाता नहीं था. तो आई हैड अ वेरी लिमिटेड फ्रेंड सर्कल. तीसरा चैलेंज मेरे साथ क्या था, जो मेरे घर से उस कंपनी का ऑफिस था जहाँ शाम को बिजनेस मीटिंग होती थी, दैट डिस्टेंस वाज मोर देन 25 किलोमीटर्स. हर शाम को बिजनेस मीटिंग होती थी और मैं इन्वाइट करता था लगभग 25 से 30 लोग एवरी डे. आते कितने लोग थे आपको पता है? हार्डली एक दिन बहुत अच्छा है तो 2, 90% ऑफ द टाइम कोई भी नहीं आता था. सो 90% मैं खुद ही मीटिंग सुन के खुद ही वापस चला जाता था. सो ऐसे मेरा 1 महीना बीता इस इंडस्ट्री में, और मेरा पहला पेचेक जो इस इंडस्ट्री से आया था वो था 155 रुपये, 155 रुपीज. और ये तब था जब मैं रोज जाता था, रोज इनवाइट करता था 30-30 लोगों को. हर समय दिमाग में यही चलता रहता था, किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं, किसको बुलाऊं. दूसरा महीना भी ऐसे ही बीत गया. माय सेकंड मंथ पेचेक इन दिस इंडस्ट्री वाज 139 रुपीज, वाज माय सेकंड मंथ पे आउट. और जब आपके इतने अच्छे पे आउट आते हैं तो जो आपके दोस्त होते हैं ना, वो आपको बहुत इनकरेज करते हैं, कमाल की इनकरेजमेंट करते हैं यार.
कहते हैं ना, आपकी भी करते होंगे। सो मेरे दोस्तों ने मेरी कमाल की इंकरेजमेंट करी। उन्होंने कहा तू तो बोल रहा था तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा। बोला ये कौन सा बड़ा आदमी बना भाई, 150-150 रुपए तूने पूरे महीने मेहनत करी, तू कहाँ हमें लेके जा रहा है। वो 2 महीने में मैंने कोई पैसे नहीं कमाए और इतनी सब कुछ किया, सीख रहा था, नई थी इंडस्ट्री मेरे लिए, क्योंकि 1998 में नेटवर्किंग क्या है, कैसे होती है, नेटवर्क कैसे बनता है, इंडिया में ये कोई जानता नहीं था। सो उस फॉरनर को हायर किया था उस कंपनी ने अपना नेटवर्क बनाने के लिए। सो वो ट्रेनिंग्स करते थे, मीटिंग्स करते थे। सो उनकी मैंने जब एक ट्रेनिंग सुनी और जब वो ट्रेनिंग खत्म हुई, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होते तो सेल्फी नहीं होती थी, लेकिन वो अपने विजिटिंग कार्ड्स बांटते थे कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे फ़ोन करना, बिकॉज उनका काम था उस कंपनी के लिए नेटवर्क बनाना। सो उनके विजिटिंग कार्ड लेने के लिए लोग ऐसे एक के ऊपर एक गिरते थे जैसे वो कोई विजिटिंग कार्ड नहीं बल्कि 2000 रुपए के नोट बांट रहे हों, राइट। सो मुझे एक चीज़ ने बहुत एक्साइट किया। मुझे उसके बाद ये और पता लगा कि इनको 15 साल हो गए, इन्होंने बहुत सारे देशों में इस बिजनेस को किया है और इन्हें 15 साल हो गए इस लाइन में। और उनको ये कंपनी उस समय लगभग साल के 1 करोड़ रुपए देती थी। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि अगर मैं भी 14-15 साल इस इंडस्ट्री में लगाऊंगा तो मैं भी 1 करोड़ रुपए साल के कमा सकता हूं और मुझे भी इतनी रिस्पेक्ट मिल सकती है। दैट वॉज द रीजन आई डिसाइडेड कि मैं और किसी काम को करना तो दूर है, मैं किसी और काम के बारे में सोचूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर बनाऊंगा। दैट वॉज आई डिसाइडेड इन 1998, राइट। तो मुझे एक बात क्लिक हुई कि अगर लोगों को मीटिंग में लाना मुश्किल है तो मीटिंग को लोगों के पास ले जाना चाहिए। धीरे धीरे होम मीटिंग्स शुरू करी, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों की, और इससे थोड़ा थोड़ा नेटवर्क बनने लगा। किसी भी काम को जब हम पहली बार करते हैं तो हमारा डरना स्वाभाविक होता है, लेकिन अगर उससे हम डर कर हट जाएं, दैट इज वेयर वी फेल। बट अगर हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, उस काम को करते हैं और बार बार करते हैं, तो थोड़े टाइम बाद हमारा डर निकल जाता है, एंड दैट इज हाउ वी प्रोग्रेस इन अवर लाइफ। सो लगभग 10 महीने के बाद में, 8-10 महीने के बाद में मेरा इनकम 10,000 पहुंचा। और जब 1 साल कंप्लीट हुआ, बाय द टाइम अप्रैल 99 माई इनकम वॉज अराउंड अबाउट 30,000 रुपीज़। और जब 1.5 ईयर हुआ तो माई इनकम वॉज अप्रॉक्सीमेटली 50,000 रुपीज़। 99 के अंदर में 50-60 हज़ार रुपये वॉज अ गुड इनफ इनकम और अ वेरी डिसेंट इनकम। एंड फिर अक्टूबर 99 में मैंने मेरी पहली कार ली, सेंट्रो। और नवंबर 99 में क्वालिफाइड फॉर माई फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, हांगकॉन्ग, चाइना, वियतनाम। वी हैड अ वंडरफुल क्रूज। एंड तब तक मेरी टीम में 10-12 लोग आ गए थे जो कि काफ़ी यंग थे, स्टूडेंट्स थे, जस्ट कॉलेज पास आउट किया था, और वो भी सारे मेरी तरह फुल टाइमर हो गए थे। सो माई बिजनेस वॉज ग्रोइंग। बाय द टाइम 2000 के अंदर आते आते माई इनकम रीच 70,000 रुपीज़, 70,000 रुपये महीना। आज से 19 साल पहले 70,000 रुपये महीना वॉज अ वेरी डिसेंट इनकम और वेरी गुड इनकम। सो आई वाज वेरी हैप्पी हैविंग माई ओन कार, डूइंग माई ओन ट्रेनिंग्स। पहले साल में बेस्ट न्यू ट्रेनर का अवार्ड मिला, एवरीथिंग वर्कड वेरी वेल, फॉरेन ट्रिप, एंड लगा कि लाइफ सेटल हो गई। लेकिन लाइफ क्या है, कई बार रोलर कोस्टर की राइड की तरीके से चलती है। 2000 में इंडिया में बाइनरी कंपनीज का आगमन हुआ या शुरुआत हुई। बाइनरी कंपनी आप जानते हैं ना, 2 टांग वाली। हाँ, वो 2 टांग वाली कंपनी आई। सो उस समय मेरे टीम में 14 फुल टाइम लीडर्स थे, उनमें से 12 लोग वो बाइनरी कंपनी में चले गए। तो आप सोचो 80% मेरी लीडरशिप जो थी वो एक रातों रात एक अदर कंपनी में चली गई। उस समय बिजनेस कम हुआ, चेक कम हुआ, सब कुछ हुआ। 2 साल के अंदर ही 98 में तो ज्वाइन किया था, 2001 में ये काम हो गया। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन तब मुझे एक स्टोरी याद आई जिससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। आज भी उससे इंस्पायर होता हूँ। वो स्टोरी छोटी सी आपके साथ शेयर करूँगा। एक बहुत बड़े पेंटर थे, M.F. हुसैन साहब की तरह। उनकी एक एग्जीबिशन हुई, उन्होंने जितनी भी पेंटिंग्स बनाई थी वो लगी हुई थी, और उसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लग गई, सारी पेंटिंग्स जल गई। तो वो बहुत मतलब दुखी थे। सभी लोग उनको कंसोल कर रहे थे, पानी वानी दे रहे थे। थोड़ी टाइम बाद उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड लाफिंग। सो एवरीबडी थॉट कि इनका थोड़ा दिमाग हिल गया है, तो उनको वो डॉक्टर को फ़ोन करने लगे। तो ही रियलाइज, ही सेड डोंट वरी, आई एम परफेक्टली फाइन। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि मैंने जितना भी काम किया सब खत्म हो गया, अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है नया काम करने की और बेहतर काम करने की।
ये पेंटिंग्स पहले भी मैंने बनाई थी, भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है या मैंने कुछ सीखा है तो मैं एक बार बना सकता हूँ तो दोबारा बना सकता हूँ और पहले से बेहतर बना सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास पहले से ज़्यादा अनुभव या एक्सपीरियंस है जो पहले नहीं था। और दूसरी बात, अगर मेरे पास टैलेंट नहीं है, ये जो काम मैंने किया गलती से हो गया, तो बिना किसी टैलेंट के इतने साल मुझे इतना पैसा मिला, इतना सम्मान मिला, तो भी मुझे कोई अधिकार नहीं है दुखी होने का। सो जब उन्होंने ये सोचा, उन्होंने दोबारा पेंटिंग करनी शुरू करी और वो पहले से भी ज़्यादा उन्होंने खूबसूरत काम किया और वो बहुत आगे गए। सो सेम चीज़ मैंने सोची, अगर 2 साल मैंने सीखा है नेटवर्क, जब मैं आया था मैं किसको लेकर आया था, मैं अकेले ही तो आया था। तो अगर मैं 2 साल में नेटवर्क बना सकता हूँ, नेटवर्क चला गया तो यार क्या हो गया, नेटवर्क तो दोबारा भी बन सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। और अगर मुझे नेटवर्क बनाना नहीं आता, ये बाय मिस्टेक बन गया था, तो बिना किसी टैलेंट के बाय मिस्टेक भगवान ने पैसे भी दे दिए, फॉरेन ट्रिप भी दे दिया, कार भी दे दी, आई हैव नो रीजन टू क्राई, सो लेट्स बिल्ड इट अप अगेन। मुश्किल से 6 महीने लगे, बिजनेस फिर वहीं पहुंच गया, सेम इनकम बल्कि और ज़्यादा हो गई, एंड एवरीथिंग वाज फाइन। रोलर कोस्टर राइड फिर से शुरू हुई। उस कंपनी की मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस हुए, उस कंपनी के जो ओनर थे वो बाली साहब की तरह नेटवर्कर नहीं थे या प्रोफेशनल नेटवर्किंग नहीं थे, वो एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन थे। तो अनफॉर्चुनेटली, और आज कहूँ तो फॉर्चुनेटली, ये जो मैनेजमेंट आई थी इनकी सोच ऐसी थी, इन्होंने बिजनेस के एक्सपेंसेस कम करने शुरू किए, पूरे देश भर में जो शोज होते थे, सेमिनार्स होते थे, वो करने बंद कर दिए, बहुत सारे प्रोडक्ट में चेंजेस किए, जिसकी वजह से मेरा ही नहीं पूरे देश भर में जितने भी फुल टाइम लीडर्स थे उनका बिजनेस कम हुआ। जब वो लोग परेशान हुए तो बहुत से लोगों ने साइड में अपना कोई ना कोई बिजनेस खोल लिया, अपना कोई और काम करना शुरू कर दिया। मुझे भी कहा कि साइड में कुछ और करो, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये इनको जो करना है करने दीजिए, मैं एक दिन मेहनत करके वहाँ जरूर पहुँचूंगा जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। 2006 और 2007 आते आते इनकम काफ़ी कम हो गई, एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, एंड जिसकी वजह से धीरे धीरे डेब्ट्स होने लगे, कर्जे होने लगे, लोन होने लगे। सो क्रेडिट कार्ड हुए 5, 7, 8, पर्सनल लोन हुए, एंड उस समय हाउस लोन भी चल रहा था, वो भी एक्सपैंड हो गया, वो भी बढ़ गया। बहुत सारी चीज़ें थी, जो मैंने कार ली थी वो बिक गई, एक सेकेंड हैंड कार आ गई, और 2007 आते आते बहुत ज़्यादा मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चला गया। आई वॉज हैवीली इनटू डेब्ट्स एंड इनटू लोन्स। इट वाज अ वेरी वेरी टफ टाइम।